हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज चलते हैं हम हमारे अगले संभाग पर, जो है बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग इस बार नए 3 संभाग जो नए बने हैं उनमें से एक है। ठीक है, नए 3 संभाग कौन कौन से बने हैं? एक बना है पाली, एक बना है बांसवाड़ा और एक सीकर। ठीक है, अब बांसवाड़ा संभाग में जिले आते हैं 3। हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी जो थी कि प्रताप डूबा। अगर 3 राज्य हैं, वो 3 जिले अगर आप नॉर्मल याद रखना चाहते हो ऐसे सीधे सीधे, तो सीधे याद रख सकते हो, या फिर अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी जो था कि प्रताप डूबा। प्रताप से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये 3 जिले आते हैं बांसवाड़ा संभाग में। ठीक है, राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं, तो वो है बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, नवीनतम संभाग है ये। मानसून का प्रवेश इसी संभाग से होता है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है ये। मानसून का जो शुरुआत होती है, प्रवेश जो माना जाता है वो हमारे राजस्थान में माना जाता है कि भाई 16 से 18 जून के बीच में माना जाता है कि 16 से 18 जून तक मानसून का प्रवेश हो जाता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में 16 से 18 जून को मानसून का प्रवेश माना गया है। जिला डूंगरपुर। अब चलते हैं डूंगरपुर पर। ठीक है, इसमें आता है डूंगरपुर, डोवरा, आसपुर, सागवाड़ा, साबला, गलियाकोट, सिमलवाड़ा, चीखली, गमरी, अहाड़ा, शोथली, बिछीवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलते हैं। उपनाम है इसका पहाड़ों की रानी या फिर पहाड़ों की मल्लिका। डूंगरपुर में बहुत ज़्यादा पहाड़ है, इसे पहाड़ों की रानी या फिर पहाड़ों की मल्लिका बोला जाता है। डूंगरिया भील की ढानी होने के कारण, अब देखो यहाँ पर जो भील है वो है डूंगरिया भील, और उनकी ढानी मतलब एक स्थानिक क्षेत्र जो है वो ढानी बोला गया है के नाम पर इसका नाम डूंगरपुर पड़ गया, क्योंकि इसमें डूंगरिया भील रहते थे इसलिए इसका नाम डूंगरपुर पड़ गया। इसलिए इसे भीलों की पाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भीलों की पाल भी कहा जाता है और इसी के नाम पर डूंगरपुर भी पड़ गया। 1356 में रावल वीर सिंह ने डूंगरिया भील की हत्या कर दी थी और इसे जीत लिया था। 1356 में रावल वीर सिंह ने डूंगरिया भील की हत्या कर दी। यह 14वीं सदी में हुआ था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के संयुक्त क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। यहाँ पर प्रमुख नदियाँ माही, सोम व जाखम है। माही नदी जो है वो उल्टे यू आकार में बहती है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि उल्टे यू आकार में कौन सी नदी बहती है डूंगरपुर में, तो वो आ जाएगा माही नदी। ठीक है, तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। सिमलवाड़ा राज्य का 97% डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है। सिमलवाड़ा में डामोर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण डामरिया भी कहा जाता है। ठीक है, भोलीलाल पांड्या का जन्म यहीं पर ही हुआ था। पूनावड़ा हत्याकांड पर चलते हैं। शिवराम भील की हत्या हुई थी, मतलब शिवराम भील पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था 1947 में, और 1947 में ही हुआ था सस्तापाल हत्याकांड। तो ये रास्तापाल हत्याकांड, तो ये दोनों क्या हुआ था 1947, सेम टाइम में हुआ था भाई 1947 में। ठीक है, ये हुआ था 19 जून 1947। सेंगा भाई और नाना भाई व काली बाई पर अत्याचार हुआ। काली बाई एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची थी, इसने इनको बचाने की कोशिश की, सेंगा भाई नाना भाई को बचाने की कोशिश की, जिससे ये भी शहीद हो गई थी वहीं पर ही। ठीक है, तो इसे एक तरह से वो भी बोला जाता है कि भाई ये छोटी सी बच्ची पर यहाँ पर अत्याचार हुआ है। तो आगे चलते हैं। गैप सागर झील में इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ द्वारा। एडवर्ड सागर इसका उपनाम है। इसके किनारे गोवर्धन नाथ का मंदिर है, विजयराज रेजेश्वर है, बादल महल भी है, कालीबाई का स्मारक भी, यही कालीबाई है, इसका स्मारक भी है, छोटी सी बच्ची का स्मारक है जो शहीद हो गई थी। मांडो की पाल और गलियाकोट इनमें भी है। ठीक है, मुस्लिम संत फरुखुद्दीन पीर की दरगाह, रमघोड़ा उद्यान भी है, रमकड़ा उद्यान भी है। देव सोमनाथ मंदिर 108 खंभों पर टिका हुआ 3 मंजिला मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं सदी में राजा अमृतपाल द्वारा हुआ था। तो ये मंदिर कितने खंभों का है? 108 खंभों पर टिका हुआ है, 3 मंजिला है और 12वीं सदी में निर्माण हुआ है, जिसका निर्माण अमृतपाल द्वारा हुआ है।
संत मावजी का मंदिर है यहाँ पर। इन्हें क्लिक का अवतार भी माना जाता था। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका चोपड़ा है और इन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया था। बनेश्वर धाम सोम, माही व जाखम नदी के संगम पर है बेनेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। माघ महीने में यहाँ पर मेला भी पड़ता है। अब चलते हैं बांसवाड़ा जिले पर। इसमें है बांसवाड़ा, गनोद, घाटोला, बागीदोरा, आनंदपुरी, कुशलगढ़, अर्थूना, गंगार तलाई इसमें शामिल है। उपनाम 100 द्वीपों का शहर भी बोला जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार भी से बोला जाता है। बांसना नामक भील को मारकर जगमाल ने यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी थी। बांसवाड़ा के महत्वपूर्ण तथ्यों परमारों की प्राचीन राजधानी अर्थूना, परमारकालीन मंडलेश्वर शिव मंदिर भी अर्थूना, छिंच में ब्रह्मा मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में भी है, छिंच में भी है। छिंच का है बांसवाड़ा और बांसवाड़ा संभाग में, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ताई माता मंदिर है यहाँ पर। और सिंह पर सवार अष्टभुजा की एक मूर्ति है। मतलब जो तुरदाई माता है उनकी जो मूर्ति है यहाँ पर, वो शेर पर बैठी हुई माता की मूर्ति है और अष्टभुजाएं हैं उन, ठीक है। कालिंजरा जैन मंदिर, हिरण या हरण नदी के किनारे ऋषभ देव जी का भी मंदिर है। घोटियांबा चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। इसे वागड़ का दूसरा कुंभ भी बोला जाता है। मानगढ़ 1913 में 1500 से भी अधिक भील यहाँ पर शहीद हो गए थे और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड राजस्थान का कौन सा है? मानगढ़ में हुआ था। 1500 से भी अधिक भील शहीद हुए थे 1913 में। आनंदपुरी भूकिया सोने के भंडार है यहाँ पर। चंदू जी का घड़ा तीर कमान रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तलवाड़ा आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है। खादू गांव माही नदी का प्रवेश स्थल है। माही बचात सागर है यहाँ पर, जो सबसे लंबा बांध है और 3109 मीटर मतलब लगभग 3 किलोमीटर जिला प्रतापगढ़ पर चलते हैं। इसमें शामिल है प्रतापगढ़, धरियावद, छोटी सादरी, पीपल खूंट, अरनौद, ठीक है। 26 जनवरी 2008 को अलग जिला बना दिया था, ठीक है। 26 जनवरी 2008 को अलग जिला इसे बना दिया गया था। जाखम बांध भी यहाँ पर